मुझे बहुत खुशी हुई और सम्मान भी अपने मन में नारी शक्ति को लेकर हुआ कि आप पहली वीडियो है यहाँ की, और वीडियो जैसे उच्च पद में उस टाइम पहुँचना जब बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उस आप वीडियो बनी, सचमुच आप विधायक की पात्र है। श्रीमती कुशल्या देवी जी ब्लॉक समिति की अध्यक्षा, जयंती दुग्गल जी जिला परिषद के सदस्य, इंद्रजीत जी और प्रद्युमन जी दोनों भाई जो है वो जम्मू से यहाँ पहुंचे हैं और आपके बीच चुनाव तक रहने वाले हैं। संगठन से संबंधित कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा करने वाले हैं, विचार विमर्श करने वाले हैं। पत्रकार बंधु और जो नारी शक्ति इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आई है, आप सबको मैं नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपका। नारी शक्ति को लेकर परमजीत जी ने तो जोश भर दिया यहाँ पे, और हंसराज जी के तो क्या कहने, कमाल ही कर दिया। तो आप अपनी शक्ति को जान ही गई होंगी, जान गई है ना। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नारी ही नारायणी है, सृष्टि का आधार है, जननी परमेश्वर की प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझ में पूरी सृष्टि बसती है, लेकिन मैं माँ की चरण धूलि में बसता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि जो इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाला भगवान है, हम सबका विधाता है, दुख और सुख में जिसको हम जिसका चिंतन करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसका मनन करके हम आगे कार्य के लिए जाते हैं, उनकी प्रतिनिधि भी नारी है। अर्थात समस्त सृष्टि नारी है, नारी के इतर कुछ भी नहीं। ठीक कहा हम सबके विधाता श्री कृष्ण जी ने, समस्त सृष्टि नारी है, क्योंकि हम इस सृष्टि की माँ है, हम इस सृष्टि की माँ है। अगर आपकी माँ की माँ ना होती तो आपकी माँ ना होती, आपकी माँ ना होती तो चाहे पुरुष चाहे महिलाएं जो यहाँ इतनी संख्या में बैठी है, जनता पब्लिक, हम और आप भी ना होते। तो फिर जब सृष्टि की जन्मदात्री नारी है, तो आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि उस नारी के या सृष्टि को जन्म देने वाली उस जन्मदात्री के विकास के बिना आप इस पूरे ब्रह्मांड या पूरी सृष्टि की या पूरी धरती का विकास कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? और अगर ऐसा संभव है तो फिर भला आप अपनी माँ, बेटी, बहन के विकास के बिना आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आपका घर विकसित होगा, आपका समाज विकसित होगा, आपका राष्ट्र विकसित होगा? अगर प्रश्न ये है तो फिर नारी को मुख्य धारा में लाना चाहिए कि नहीं? लाना चाहिए ना। नारी के इसी महत्व को अगर किसी ने समझा है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा है, जिन्होंने भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए जो नित प्रयासरत है, चाहे वह अपनी सरकार के माध्यम से हो, चाहे प्रदेश के माध्यम से हो, चाहे आप और हम जो यहाँ बैठे हैं उनके माध्यम से हो। उन्होंने इस विश्व गुरु के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने इस महत्व को समझा कि भारत का विकास, हमारे राष्ट्र का विकास
भी तब तक संभव नहीं है जब तक हम नारी को निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं करेंगे और उसे वही स्थान नहीं देंगे जो स्थान हम पुरुष को देते हैं। नारी भी भारत के विकास में उतना ही महत्व रखती है, उसकी भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है जितनी एक पुरुष की है। इसलिए उन्होंने ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जो केवल नारी के उत्थान के लिए नहीं, जो केवल नारी सशक्तिकरण के नारों तक सीमित नहीं हो जाती है, बल्कि नारी के नेतृत्व के विकास की दृष्टि से उन्होंने महसूस किया कि मैं राष्ट्र नीति बनाऊंगा तो उसमें वो जो राष्ट्र नीति होगी उसमें नारी के नेतृत्व के विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जिन्होंने नारी को घर के अंदर तो सबलता दी, लेकिन समाज में भी नारी सबलता से अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित हुई। और जब उर्मिला जी कह रही थी कि मोदी सरकार ने क्या कार्यक्रम किए, बहुत लंबी एक माला है उन कार्यक्रमों की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और उन्होंने सिर्फ वो अभियान नहीं चलाया, उनको ये पता था कि बेटी को पढ़ा लेंगे तो एक गरीब परिवार को ये बोझ रहता है कि उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा कहाँ से आएगा, उसके शादी ब्याह के लिए खर्चा कहाँ से आएगा। इसलिए उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना भी चलाई। और सुकन्या समृद्धि योजना ऐसी योजना है जिन बहनों ने बेटी के पैदा होते से लेकर 6 साल तक इस योजना का लाभ लिया होगा तो उनको महसूस हुआ होगा कि जब उनकी बेटी 18 साल की हो जाएगी, जब वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने जाएगी, जब उसके शादी ब्याह की उम्र होगी, तो उस बेटी के पास उसके अकाउंट में इतना पैसा हो जाएगा कि उसको माँ बाप पढ़ा लिखा भी सकते हैं और फिर उसका शादी ब्याह भी कर सकते हैं। और यहाँ उज्ज्वला योजना की बात की गई, आवास योजना की बात की गई, सौभाग्य योजना से हर घर बिजली पहुंचाना, 12 रुपए का जीवन बीमा आप सबने किया है ना। जब जीवन बीमा योजना चली थी 12 रुपए में, सोच नहीं सकता था कोई। और हिमाचल सरकार तो उसका 1 रुपए का मतलब साल का प्रीमियम भी हिमाचल सरकार उठा रही है उसका, और केंद्र सरकार भी उठा रही है। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना, जन धन खाता, जिस जन धन खाता का मजाक उड़ाया, आप बहनों को पता है जब कोरोना काल में 500 रुपए आपके खाते में आए तब ये जन धन खाता ही काम आया। और जब 80 करोड़ लोगों के लिए गरीब अन्न योजना का लाभ मिला तो भी इन्हीं खातों से मिला। और आपको याद होगा आज हंसराज जी बोल रहे थे, इस जन धन खाते का भी बहुत मजाक उड़ाया था कांग्रेसियों ने, बहुत मजाक उड़ाया था। और उसके बाद मातृत्व वंदना योजना, 6000 रुपया जब आपके खोख में माँ कोई भी मातृत्व का लाभ जब माँ बनने की तैयारी में होती है तो तब से लेकर बच्चा पैदा होने तक उसको 6000 रुपया 3 चरणों में आता है। मुद्रा बैंक योजना, मुद्रा बैंक योजना जो आपने हंसराज जी आज बोला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, मुद्रा बैंक योजना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। हमारे हिमाचल में थोड़ा इस योजना का लाभ महिलाएं नहीं उठा पाई हैं अभी, क्योंकि हमारे यहाँ लोन का बहुत डर रहता है, लेकिन इतनी सुविधा दी है 4% ब्याज में। आपको मुद्रा बैंक योजना का लाभ लेना चाहिए। कोई भी महिला या कोई एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला मंडल इकट्ठे होकर कोई अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपए तक का लाभ महिलाएं इस योजना के तहत कोई मशीनरी लगाने के लिए ले सकती हैं। और इसमें बहुत मिनिमम कागज लगते हैं, आपको थोड़ा बहुत प्रूफ देना पड़ता है, लेकिन आपको इसमें बहुत रिलैक्सेशन दी गई है। और मुझे खुशी होती है जिस मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, मुद्रा बैंक योजना के द्वारा स्वरोजगार
का लाभ लेके अपना स्वरोजगार शुरू करके महिलाएं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के सपने को साकार कर रही हैं, जो प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सपना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक शौचालय पूरे देश में बनाए गए और प्रदेश की जयराम सरकार भी इसमें कहीं भी पीछे नहीं रही। आपको पता है पहले वृद्धावस्था जो पेंशन मिलती थी वो आपको 80 वर्ष की आयु में मिलती थी। आप कितनी उम्र में हो गई? 60 वर्ष की उम्र में। किराए में 50% की छूट। शगन योजना आपको सुनना चाहिए, जिसको पता नहीं है, बीपीएल परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री शगन योजना शुरू की गई है और किसी भी गरीब के परिवार की बेटी के ब्याह पर 31,000 रुपया मिलता है, आर्थिक सहायता मिलती है सरकार से। 7,000 परिवार अब तक प्रदेश में इसका लाभ ले चुके हैं। उससे भी एक बहुत अच्छी योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। जो बेटियां बेसहारा होती हैं, अनाथ होती हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, उन बेटियों के विवाह पर मुख्यमंत्री जयराम जी ने कन्यादान योजना शुरू की और इस योजना में 51,000 रुपया बेटी के बेसहारा बेटी के विवाह पर दिया जाता है। पहले भी मिलता था, ये पहले की सरकारों में मिलता था, लेकिन तब 40,000 मिलता था। 11,000 रुपए की बढ़ोतरी इस बार जयराम सरकार ने इस योजना में की। स्वयं सहायता समूह की बात हो रही है। जो स्वयं सहायता समूह अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेता है उन्हें 25,000 रुपए की टॉप अप राशि के रूप में दी जाती है कोई भी काम करने के लिए। तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा के, अगर नहीं करवाइए तो करवाइए। मिल गए हैं तब तो आपको लकी हो, तो फिर तो आपको काम शुरू करना चाहिए। साथ ही साथ पहली बार जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिला है उन्हें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत उनका बीमा होता है। उसका प्रीमियम पूरे साल का सरकार देती है। 2 लाख रुपया इस इंश्योरेंस के तहत आपको दिया जाएगा जब आपको कोई भी मुसीबत आएगी। स्वयं सहायता समूहों के लिए 4% की दर से बैंकों से ऋण राशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान भी है। मानो आप 1,000 रुपए का कोई काम शुरू करती है तो आपको 40 रुपए लगेंगे। 10,000 का होगा तो 400 रुपया लगेगा। 1 लाख का होगा तो 4,000 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ही राज्य ग्रामीण मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित एवं कार्यरत कृषि, पता नहीं यहाँ है, मुझे होंगी कृषि सखी है यहाँ पे, पशु सखी है, कृषि उद्योग वित्त बैंक सखी आदि का मानदेय भी सरकार ने 350 रुपए से कितना कर दिया? 500 रुपया कर दिया। और उसके बाद बेटी है अनमोल योजना। बेटी है अनमोल योजना के तहत बीपीएल परिवारों की बेटियों के जन्म पर 1200 रुपए की पहले एफडी की जाती थी, 1200 रुपए की, अब उसे बढ़ाकर जयराम सरकार ने 21,000 रुपया किया है। 9,000 की बढ़ोतरी जयराम सरकार ने की है। गृहिणी सुविधा योजना, उज्ज्वला योजना थी तो गृहिणी सुविधा योजना, जो महिलाएं, जो परिवार उज्ज्वला योजना के तहत बच गए थे उनको गृहिणी सुविधा योजना मुख्यमंत्री जी ने चलाई और 4,71,000 लगभग 5 लाख के करीब परिवारों को गृहिणी सुविधा योजना का लाभ दिया गया। एक बहुत अच्छी योजना जो चली है, जो सब लोग उठा सकते हैं उसका लाभ भी, जो महिलाएं स्वरोजगार करना चाहती है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। 50 वर्ष तक की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इसके तहत 1 करोड़ की कोई भी मशीनरी लगाने के लिए 35% की सब्सिडी। मानो आपने 1 लाख रुपए की कोई लोन लिया तो 35,000 रुपया उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी, तो अपनी किस्त तो आप महीने की उससे चुका सकते हैं। अटल आशीर्वाद योजना यह भी शुरू की हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें बच्चे के जन्म पर बेबी केयर किट 1200 रुपए की बेबी केयर किट दी जाती है।
उपहार योजना बहुत अच्छी योजना शुरू की गई है। जो लोग हिमाचल प्रदेश में भवन व अन्य निर्माण कार्य, जो कामगार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जिन्होंने अपने आप को पंजीकृत कर लिया है, जो मजदूर करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिन्होंने पंजीकृत कर लिया है, उनकी बेटियों के जन्म पर प्रदेश सरकार 51,000 रुपए की एफडी कर रही है। और ये लाभ जो है एक बेटी को नहीं, अगर किसी परिवार में 2 बेटियां तो 2 बेटियों को भी मिलता है, 2 बेटियों तक ये लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना, जो कि ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, मतलब शहरी महिलाओं के लिए भी। कोई भी महिला या उसका परिवार अपने किचन के, जो भी छोटी मोटी खेती होती है ना किचन गैस, गांव में तो काफी होती है, तो बैकयार्ड किचन गार्डन तैयार कर सकता है। मानो कहीं मेथी, आपकी हल्दी, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए जयराम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, श्री जयराम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जो है 40,000 रुपया का अनुदान देती है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए। आशा वर्कर का वेतन जो है सरकार ने 1800, मुझे पता है उनकी बहुत समस्या है, लेकिन 1825 रुपए बढ़ाए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में 1700 रुपए की वृद्धि की गई। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 900 रुपए, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए 900 रुपए, सिलाई अध्यापकों के लिए 900 रुपए और 125 यूनिट बिजली फ्री की गई। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी सरकार जो बीजेपी के नेतृत्व में बने, किसी भी प्रदेश में बने, चाहे वो भारत का नेतृत्व कर रही सरकार है या प्रदेशों का नेतृत्व कर रही सरकार है, चाहे वो यहाँ की मुख्यमंत्री श्री जयराम जी की सरकार है या फिर जहां भी हमारी सरकार है, गुजरात में, दिल्ली में, जहां प्रधानमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, उन्होंने महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए योजनाएं चलाई। आपको पता है, राखी पर, करवा चौथ पर, भैया दूज पर फ्री बस किराया, पानी की योजना, घड़ा आपके सिर से उठाना, तब आपके मुख्यमंत्री कौन थे? जब ये भैया दूज वगैरह पर आपको छुट्टी दी, तब आपके मुख्यमंत्री कौन थे? आपको ये चिंतन मनन करना होगा। और बहुत सारी पंचायत प्रधान, जिला परिषद आज अपना परचम लहरा रही हैं। और हिमाचल में जब पंचायतों के चुनाव हुए ना पिछली बार, तब तो बहुत सारे भाइयों का दुख दर्द मेरे सामने भी छलका। बोला रिजर्व में तो आई गई, ओपन में भी लड़ गई और जीत गई। 70% महिलाएं इस बार स्थानीय निकायों में चुनाव जीत कर आई हैं। ये जो 50% आरक्षण दिया, ये भी जब केंद्र में सदैव स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार थी, तब आपको ये मान सम्मान दिया। और तब प्रदेश में भी भाजपा की सरकार थी उस समय। जो महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में, जिस नेतृत्व की बात कर रही हूँ, निर्णय की बात कर रही हूँ, वो दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दिया है। और यही क्या, आज तो देश की बेटियों का मान सम्मान इतना बड़ा है। पहले कभी सोच सकते थे कि गणतंत्र परेड पर, गणतंत्र दिवस में जो परेड होती है हमारे देश में, उसका नेतृत्व कभी आपने बेटियां करती देखी? अब बेटियां करती हैं। राफेल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लड़ाकू विमान इलेक्शन के दौरान बहुत चर्चा थी, जो आधुनिक लड़ाकू विमान लाए। उस राफेल जो आधुनिक लड़ाकू विमान है, सोच नहीं सकती थी कि देश की बेटियां एक लड़ाकू विमान भी उड़ा सकती हैं। आज देश की बेटियां राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।